नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन से वो दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हुए थे और 2022 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव है। बहुत कम समय रह गया था। हालांकि उनके नाम की चर्चा थी कि वो गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। गंगोत्री विधानसभा सीट का ये है कि जिन राज्यों में कम समय रह गया हो चुनाव का, 1 साल से कम रह गया, वहाँ पे उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पहले कई बार मना कर चुका है। तो इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊहापोह की स्थिति में थी, क्योंकि गंगोत्री सीट से भी निष्कंटक नहीं माना जा सकता था तीरथ सिंह रावत। जिस प्रकार से तीरथ सिंह रावत एक लोकसभा के सांसद और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो चुनाव से पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में किरकिरी हो रही कि भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक इतने फैसला लेने में इतने अक्षम और अदूरदर्शी क्यों हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय पूर्ण बहुमत आया तो उस समय सबसे अनुभवी विधायक रहे सतपाल महाराज रहे, परंतु खेमेबाजी में बटी भारतीय जनता पार्टी और अनुभव और जनप्रियता को वरीयता न देने के कारण उनको दरकिनारे किया गया। और उसके बाद जिस प्रकार से त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत ने जिस प्रकार से 4 साल तक मुख्यमंत्री पद पर निष्कंटक राज किया और उन्होंने जिस प्रकार से वहां के भ्रष्टाचार, अन्य पार्टी के अन्य मंत्री और संतरियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, भले ही वो अपने आप में कई सवाल इकट्ठा करके वो जनता न विधायकों की सुन रहे थे, न जनता की जनभावनाओं का आदर करे। जिस प्रकार से गैरसैंण मुद्दे पे उन्होंने उत्तराखंड की जनता की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तो इससे साफ लग गया था कि वो उत्तराखंड की जनभावनाओं को तनिक भी स्थान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता निरंतर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग करे और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य के प्रति भी उनका रुख वो नहीं था। परंतु उन्होंने एक बात त्रिवेंद्र रावत की ये थी कि उन्होंने तमाम गलत कार्य अपने देखरेख में नहीं होने दिया। जो वह होगा उनके नाक के नीचे ही हुआ होगा, परंतु वो किसी दूसरे और अंकुश लगाने में वो अब तक के तमाम मुख्यमंत्रियों से, चाहे तिवारी हो, चाहे खंडूड़ी हो, चाहे हरीश रावत हो, निशंक हो, बहुगुणा हो, तमाम मुख्यमंत्री अपने दल के असंतुष्टों से परेशान नहीं, परंतु त्रिवेंद्र रावत ने किसी की न सुनी न चलने दी। वो बहुत ठोक बजाकर अपने निर्णय लेते थे, परंतु न जाने भारतीय जनता पार्टी ने किस सलाह पर धन सिंह रावत को बनाया। उन भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक को ये सोचना चाहिए था कि उत्तराखंड की जनता 21 साल हो गई, उत्तराखंड की जनता की जनभावनाएं जो राज्य गठन के समय थी वो अब भी ज्यों की त्यों है। उत्तराखंड की जनता घोर निराशा में डूबी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड के तमाम शासक न वहाँ गैरसैंण राजधानी न बनाए जाने से वहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा से लेकर शासन तंत्र बिल्कुल दूर हो गया और सारे देहरादून की तरफ देख रहे हैं और नेता और नौकरशाह अपनी पंचतारा संस्कृति के मोह में गैरसैंण की तरफ रुख न करके, जबकि गैरसैंण में एकमात्र विधानसभा भवन बना हुआ है और वहाँ पे सारे सत्र चल दिए,
परंतु पता नहीं क्यों किस मोह में त्रिवेंद्र रावत ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रकार की, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ने जो कुछ किया, चाहे जो भी कार्य किए, अधिकांश दिल्ली में आला कमान की इच्छा से किया, चाहे वो ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ में ये देवस्थान बोर्ड हो, चाहे गैरसैंण में हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मात्र संगठन संघ छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं रही, इसलिए उन्हें ये इस मांग के प्रति और वो गैरसैंण के प्रति दोहरा रूप है, जबकि गैरसैंण उत्तराखंड जो है भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है और उत्तराखंड के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि वहाँ भारतीय संस्कृति के प्रति कहीं भी छेड़छाड़ हो। और देश उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए साथ दी। उसके बाद भी गैरसैंण के प्रति ये दुराग्रह का रवैया और कभी आले बाए सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल को मिलाने की बात की, तो जो नौकरशाह इतने हावी हो गए थे कि उत्तराखंड की जनभावनाओं को सुन ही नहीं रहे। इसलिए त्रिवेंद्र रावत को हटाने के लिए जो भी तिकड़म किए गए, वो तो उन तिकड़मों ने किए जो खुद को सत्तासीन होने चाहते, पर चुनावी साल में आलाकमान जानता था कि जनभावनाओं के विपरीत निर्णय लेने पे भारतीय जनता पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने सभी गुटों से अलग तीरथ रावत ईमानदार आदमी है, परंतु शासक बनने के लिए आदमी को दृढ़ निश्चयी और दिशावान से लेकर जन समर्पित और तुरंत निर्णय लेने वाला होना चाहिए। जो ये खामियां उत्तराखंड के तमाम नेताओं में नहीं है। जो उत्तराखंड के अब तक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं, जैसे मुजफ्फर ये नगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की बात हो, चाहे राजधानी गैरसैंण बनाने का हो, चाहे भू कानून का हो, चाहे मूल निवास का हो, चाहे संपत्तियों का बंटवारे का हो, चाहे जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन का हो, या चाहे सुशासन देने का हो, रोजगार देने का हो और उत्तराखंड के हक हकूकों की रक्षा करने का, इस मामले में बिल्कुल असफल सिद्ध हुए और एक प्रकार से उत्तराखंड के साथ शोषालय व्यवहार करते थे। इस कारण से अगर मुख्यमंत्री बदलना चाहता तो सोच विचार करके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के तमाम आलाकमानों सहित उत्तराखंड के तमाम नेताओं को भी ये सोचना चाहिए, उत्तराखंड कब्रिस्तान नहीं है कि जो किसी को भी जड़ता दिशाहीन आदमी को वहाँ पे थोप कर उत्तराखंड की हक हकूकों के साथ खिलवाड़ किया जाए। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विकल्प है कि अपने तमाम विधायकों में से एक योग्य ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करे, जिससे एक तो उन्हें चुनाव न लड़ना पड़े जो विधायक रहे, और दूसरा उसके छवि को लेकर जो अभी तक इतना भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई है, ये दो मुख्यमंत्री बार बार, उसको दूर की जा सके। इसमें सभी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, जिनका योगदान रहा सतपाल महाराज, जो दोनों मंडलों में ही नहीं देश और विदेश तक उनकी पकड़ है। और महाराज को भी चाहिए कि नौकरशाही के दबाव में काम न करे और नौकरशाही के बताए वो जन भावनाओं को सम्मान करते हुए राजधानी गैरसैंण पे वो भूल न करे जो त्रिवेंद्र रावत ने की या हरीश रावत ने की, जो तिवारी ने की, खंडूड़ी ने की। उन भूलों को सुधारते हुए वो गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का काम करे। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए तुरंत एक केंद्र सरकार को कहे या उच्च आयोग बनाए। इसके साथ ही भू कानून और मूल निवास से लेकर ये महाराज को भी ये सोचना चाहिए कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उत्तराखंड के लोग भ्रष्टाचार, ये नौकरशाही पे अंकुश लगाना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। और उस मामले में सबसे यह है कि महाराज उत्तराखंड के वर्तमान जितने भी विधायक हैं उनमें से वरिष्ठतम, अनुभवी और सक्षम विधायक,
जो उत्तराखंड के अधिकांश जनता तक उनकी पकड़ है। दुराग्रहपूर्ण उनका विरोध करने वाले कई लोग मिल जाएंगे, परंतु उत्तराखंड के हित में, क्योंकि महाराज वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस में मुजफ्फरनगर कांड के खिलाफ या आईसीसी की मेंबरशिप से वहां पे आवाज उठाई थी, और उसके बाद संयुक्त संघर्ष ये इंद्रमणि बडोनी जी ने, काश सिंगेरी, उन्हें संयुक्त संघर्ष समिति का संघर्ष संरक्षक भी बनाया था। और उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड में उन्होंने अपने पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए अपने आश्रम से लेकर और वहां तक बड़ा कार्य किया था। तो इसलिए आसाम में जो प्रयोग किया उन्होंने, हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया, तो ऐसा प्रयोग उत्तराखंड में भी करना चाहिए था। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न जाने किस प्रकार के दिशाहीन सलाहकार हैं, और नेतृत्व को इस प्रकार की सूझबूझ होने चाहिए किस व्यक्ति का कहाँ पे सदुपयोग किया जाए। तो हमें लगता है कि इस समय सतपाल महाराज ही ऐसे योग्य नेता रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो चुनावी बैतरणी से भारतीय जनता पार्टी को बचा सके, पार उतारने में सक्षम रहते, और वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के चुनावी चेहरे हरीश रावत के सामने उनके कदकाठी के बराबर के हैं, और उनसे किसी भी स्तर पे कम नहीं होंगे। उनके दोनों मंडलों में बहुत अच्छे जन समर्थन है। भले ही कुछ नेता दुराग्रहपूर्ण या निहित स्वार्थ के लिए उनका विरोध करेंगे, परंतु प्रदेश के हित में उनको भी एक अवसर मिलना चाहिए। उनका एक सपना था उत्तराखंड में, इसलिए उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भाग लिया था, और उन्होंने पदयात्रा भी की थी बद्रीनाथ से लेकर यहाँ बोट क्लब तक। तो हमें आशा है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उनको ये दायित्व सौंपेगा, अगर समय कम है, परंतु इसके बावजूद एक सही संदेश जनता के पास जाएगा। जय हिंद।